फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे संज्ञा विकार कारक। वाक्य में क्रिया को पूरा करने में अनेक संज्ञा और सर्वनाम शब्द संलग्न होते हैं। इन शब्दों का क्रिया के साथ भिन्न प्रकार का संबंध हो सकता है। इस संबंध को व्यक्त करने वाली व्याकरणिक कोटि कारक कही जाती है। जैसे उदाहरण लेंगे, राधा ने खाना खाया, मोहन ने नौकर को बुलाया। जिसके नीचे हमने अंडरलाइन किया है उसके बारे में हम कुछ आगे देखेंगे। इन सभी वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध दिखाया गया है तथा अंतिम वाक्य में प्रभु को संबोधित करके कुछ कहा गया है। वाक्यों में संबंध बताने के लिए पदों के साथ ने, को, से आदि चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इन चिन्हों को उपसर्ग कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। परिभाषा कारक की क्या होगी ये भी हम देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, सप्रदान कारक, अपदान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक की परिभाषा क्या है यह हम देख लेते हैं। पहले दो परिभाषा हमने दिखाई है, आपको जो अच्छी लगेगी वो परिभाषा आप याद कर लीजिएगा। जिस प्रकार परिवार में पिता मुखिया को कर्ता कहा जाता है क्योंकि वह सभी कार्य को करता है, उसी प्रकार वाक्य में क्रिया को करने वाली एक संज्ञा होती है। यह संज्ञा उस वाक्य की कर्ता कहलाती है। ये भी हम लिख सकते हैं समझाने के लिए, लेकिन सही परिभाषा हम यही याद करेंगे। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद के द्वारा क्रिया व्यापार को करने वाले को बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। जैसे उदाहरण लेंगे, राम ने रोटी खाई, मोहन खेल रहा है। आगे हम बात करेंगे कर्म कारक की। कर्म कारक क्या है यह हम देखेंगे। कर्म कारक वाक्य में कर्म वह संज्ञा होती है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। जैसे राम ने पत्र लिखा, माली ने पौधा को पानी दिया। परिभाषा क्या होगी इसकी? वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है वह कर्म कारक होता है। उपयुक्त वाक्यों में पत्र तथा पौधों पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, अतः पत्र तथा पौधों को कर्म कारक है। ठीक है। करण कारक क्या होता है? करण का अर्थ है साधन। वाक्य में क्रिया को संपन्न करने की जिस निर्जीव संज्ञा का प्रयोग साधन के रूप में होता है वह संज्ञा करण कारक कहलाती है। उदाहरण, किसान ने हल से खेत जोता, दुकानदार ने तराजू से सामान तोला। परिभाषा करण कारक की संज्ञा या सर्वनाम के जो रूप क्रिया होने के साधन या माध्यम होते हैं उन्हें करण कारक कहते हैं। सप्रदान कारक जिस संज्ञा के लिए या जिस प्रयोजन के हेतु वाक्य की क्रिया घटती होती है वह संज्ञा सप्रदान कारक कहलाती है। जैसे वह दर्शन के लिए मंदिर गया, दुकानदार ने ग्राहक को चावल दिए। ये सब हमारे सप्रदान कारक के उदाहरण हैं। परिभाषा इसकी देखेंगे। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी को देने या किसी के लिए कुछ कार्य करने का पता चलता है उसे सप्रदान कारक कहते हैं। अपदान कारक क्या है? जब वाक्य में संज्ञा से क्रिया से द्वारा अलग होने, तुलना होने, दूरी होने का प्रभाव प्रकट होता है तो वह अप्रदान कारक होता है। जैसे बच्चे घर से निकले, इस वाक्य में निकलना क्रिया बच्चे को घर संज्ञा से अलग करती है। ठीक है। पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में गिरना क्रिया पत्ते को पेड़ संज्ञा से अलग करती है। पेड़ पत्ते से गिराना तो पत्ता पेड़ से अलग हो गया, तो यह पेड़ से पत्ते को अलग कर रही है। परिभाषा होगी इसकी, संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का बोध होता है उसे अपदान कारक कहते हैं। ठीक है। अधिकरण कारक क्या है? क्रिया के जिस स्थान या समय पर घटित होती है व्याकरण में वह स्थान या समय अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे छत पर कौन है, बस्ते में पुस्तक रख ली है। परिभाषा इसकी क्या होगी? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के समय, स्थान, आधार आदि का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। संबंध कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम से किसी अन्य संज्ञा का संबंध दिखाया जाए
वहाँ संबंध होता है। जैसे रमेश मेरा बेटा है, तो इसमें रमेश मेरा बेटा है तो मतलब वो उसका रिश्ता बता रहा है कि वो मेरा बेटा है। यह बैल किसान का है। संज्ञा, इसकी परिभाषा देखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध ज्ञात हो, संबंध कहलाता है। संबोधन कारक किसे कहते हैं? जब किसी संज्ञा को संबोधन किया जाता है या उसका ध्यान आकर्षित किया जाता है तब संबोधन कारक का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण लेंगे, अरे बेटा तुम कहाँ खो गए थे। ठीक है। परिभाषा होगी, शब्द के जिस रूप में किसी को पुकारा जाए वह संबोधन कारक होता है। अब हम इसके ऊपर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न लेंगे, वो आपको करना है और आप मुझे बताइएगा कि वो बहुविकल्पीय प्रश्न हो रहे हैं या नहीं होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आप ये बहुविकल्पीय प्रश्न देख लीजिए। Thanks for watching my video.